ऐसा अवसर पाकर जिसने अपने मन रूपी मानस को नहीं धोया, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो कायर है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो नहीं सुधारा, फिर आप पीछे रह जाएंगे। तुलसीदास जी गलत नहीं कहेंगे। तो हम लोग आके यहाँ पे कमाने हाँ, तो आवश्यक यही तन का फल विषय न भाई। इस तन का फल विषय भोग नहीं है। इस तन का फल है क्या? भजन। जिस काम के लिए आए उसको पूरा करो। न तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा सट से बिसले ही। जैसे न तन पाकर और विषयों में मन आपने लगा दिया, इतना बढ़िया मन भगवान मन मंदिर दिया और इतना बढ़िया आपको तन दिया, और उसको पाकर आपने अपना मन विषयों में भटका दिया, तो जैसे अमृत पलट कर आप विष ले रहे हो, सेम वही चीज़ है। यही सब हे भगवान, इस 9 महीने के गर्ष निकालो, आपका भजन करूंगा, खूब करूंगा भजन, और इसका अब दोबारा ऐसा कर्म करूंगा कि हमको आना ना पड़े। एक बार किसी एक अवसर दीजिए, किसी तरह निकालिए बाहर है। और जब बाहर आ गए तो सब कहा माया का जो है उसी प्रकार जीव पराबा ढावर पानी, जल जीव ही माया लिपटानी। जैसे ऊपर से जल गिरता है मिट्टी में, दोनों मिल जाता है, कीचड़ हो जाता है। सेम वही तरह जीव का वही हाल हुआ। जैसा ही आए वैसे माया लपेट लिया, तो उसी समय शुरू कहाँ और उसी समय भटक गए, और इतना भटक गए कि पूरा अपना प्रारब्ध ही चेंज कर दिए। जिसलिए आए तो भूल ही गए सब। हाँ, भूम पराबर ढाबर पानी, जल जीव ही माया लिपटानी, ये पोजीशन हो गया। सही है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, जिस लिए आए उसको वादा पूरा करो। 100 का अनमोल खजाना नित नित घटता जाए, मोती लेने आया तट पर शीश मन भला। आए थे प्रभु को पाने के लिए, और यहाँ आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, लग गए माया बटोरने। ये हमारा है, हाँ, ये हमारा है। नाना प्रकार की चेष्टा जो है संसार भगवान भूल गए। इस तरह भैया नहीं करना चाहिए। भगवान को हमेशा स्मरण रखना चाहिए और नित्य नियम सत्कर्म करना चाहिए। ठीक है। इस शरीर में हमारे जो काम क्रोध लोभ मोह चारों चोर बैठे हैं, इनको हमेशा इनसे सतर्क रहना चाहिए। ये हमारे भजन करने साधक को तो हमेशा ध्यान देना चाहिए, कहीं हमारे अंदर जो सत्कर्म है, जो भजन है, जो परोपकार रूपी जो धर्म इकट्ठा मैंने किया है, कहीं कोई चुरा न ले। क्योंकि भाई हमारे अंदर जो चोर बैठे हैं बहुत चुपके से हमारे सत्कर्म को चुरा लेते हैं, हमारे पूर्ण को छीन कर देते हैं। इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आए हैं। नगर शरीर रूपी नगर में 4 चोर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब बैठे हुए हैं। आप जैसे ही अच्छा कर्म करोगे, जैसे ही सत्कर्म करोगे, जैसे ही धर्म काम करोगे, वो तुरंत आपको पीछे करेंगे। एक तरफ भगवान का भजन करने का मतलब है कि आप माया पर प्रबल आक्रमण कर रहे हैं, और माया पर आप आक्रमण कर रहे हैं तो माया आपके भी ऊपर आक्रमण करेगी। अरे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ऋषि मुनि जब बहुत तपस्या करते तो देवता तपस्या भंग करने आते थे कि नहीं आते थे? हैं, नाना प्रकार के जो है उनको रिद्धि सिद्धि और तमाम तरह के प्रलोभन देते थे, जिससे तपस्या से पीछे हो जाए, तप न करे और हमारे कुर्सी ऐसे बनी रहे। उसी तरह माया भी सोच रही है कि कहीं मेरे ये अगर भगवान का भजन करते करते आगे निकल गया तो मेरा क्या होगा। माया में कलयुग कहता है कि कलयुग, अभी मैं सुना था उसमें कौन थे, कोई नाम नहीं याद आ रहा है, यूट्यूब मैंने देखा था, तो कह रहे थे कि 2001 में 17 कहाँ कंफर्म नहीं है, कहीं अयोध्या माघ मेले में कोई संत आए थे, तो उनसे उनकी बरौनी इतनी बड़ी बड़ी थी, यहाँ तक बरौनी आई थी यहाँ। तो ऐसे चर्चा होते होते उन्होंने पूछा कि ये कौन सा युग चल रहा है, तो लोगों ने कहा कि महाराज कलयुग चल रहा है। तो ये बोले ये कलयुग फिर आ गया। इसका मतलब जब ये इस तरह प्रश्न करें कि ये कलयुग ही फिर आ गया, तो कहने मतलब इससे पहले भी रहे होंगे वो, कई काल देख चुके हैं। तो सोचे ऐसे ऐसे लोग धरती पे हैं, तभी ये धरती टिकी हुई है। इसीलिए भाई भगवान का भजन सबसे ऊपर है। अमित बार जग रचना हुई, अमित बार जग रचना हुई, अमित सृष्टि परले भय सोई, कल्प पंतर आवे मनवंतर बहु आप जनावे, राम कृष्ण को प्रगटे आई,
अमित निरंजन हो जाई बगदल्ला बादी गृहते मृत्युंजय प्रलय रहके थे गुरुवर लीला सबकर देखा जन्म विनाश हमारा भजन है।